बड़ी खबर है। इलेक्शंस के हवाले से बाकायदा तौर पर डेट शाया की गई है और जिस तरीके से बेसब्री से इंतज़ार था जम्मू कश्मीर की आवाम को कि कब जो है इंतखाबात होंगे और किस तरीके से होंगे। मैं आपको बता दूं कि इसी सब के बीच में आगे जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके से किए जाएगा वो भी साफ तौर पर आया किया गया है। और जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती थी, हमारे साथ इसी सब पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के लीडर साहिल बशीर साहब। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से एक प्रोसेस होता है इलेक्शंस का, और इसी के बीच ये भी कहा जा रहा था कि कई वक्फे से जो है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे। अभी अगर देखें तो तमाम लोग चाहते थे कि कोई भी इंतखाबात होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के आवाम को एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मिल जाए। साहिल बशीर जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। साहिल जी, सीधा सवाल रहेगा, आज जो डेट्स शाया की गई हैं बाकायदा तौर पर काबिल तारीफ़ है और जम्मू कश्मीर के आवाम को पिछले कई सालों से जो है इसी तरीके से रखा गया था। तो क्या लगता है इस बार जिस तरीके से अब इलेक्शंस होंगे, भाजपा सरकार खुद को कहाँ देखती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, थैंक जहाँ तक आपने इलेक्शंस की बात करी, हम डे फर्स्ट से बोलते आए हैं दैट जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी तारीख शाया करेगी, भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ की बाकी रीजनल पार्टीज़ हैं जी। उनसे कई ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी है और उनसे कई ज़्यादा जो है उनको इस बात का इंतज़ार था कि इंतखाबात के जो डेट हैं वो कब आएंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, हमारी तैयारी ग्राउंड ज़ीरो पे आज से नहीं पिछले 1 साल से चल रहा है। मजबूत है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, इट्स टू अर्ली टू से कि भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको ये बोलूँगा कि जिस तरीके से लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं या 2019 के बाद जो यहाँ के हालात आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो यहाँ का यूथ है वो किस तरीके से शाना बशाना भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो जब नताइज इंशाल्लाह आएंगे तो ये सबके सामने शाया होंगे। और जहाँ तक यहाँ की रीजनल पार्टीज़ की बात है, जी अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए जी पोस्ट, जो हम बात करेंगे अगस्त 2019, यही वो लोग हैं जिन्होंने बाइकआउट किया। कई इलेक्शंस यहाँ पर हुए और जो इनके स्लोगन्स थे, जो इनके स्टेटमेंट्स थे, कहीं ना कहीं लोगों को दोबारा से वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल PDP। कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भी छोटी मोटी कई पार्टियां उनके साथ थी, लेकिन आज की डेट में ना तो वो उनकी टीम कहीं पे इस वक्त नज़र आ रही है पीएचडी की। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अब कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि यहाँ के लोगों, यहाँ के अवाम, यहाँ के नौजवानों का माइंडसेट जो है चेंज हो गया है। तो इसी के चलते जो अभी आप उनके बयानात देख रहे हैं और जो यू टर्न उन्होंने लगाया है, यू टर्न से क्या मकसद हो सकता है उनका? कहते हैं कि बीजेपी के सामने अब वो घुटने टेक रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है। इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं नहीं बोल सकता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं इस तरह इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी एक अवाम के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनके, और रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। तो मैं इस तरह की जो करेक्टर असैसिनेशन है नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, उनको समझ आ गया है कि यहाँ के लोग अब जागरूक हो गए हैं। यहाँ के लोगों को पता चल गया है एक्चुअल में जो पीस है वो बोलते किसे, जो डेवलपमेंट है वो बोलते किसे हैं, और हमें अगर प्रोग्रेस की ओर जाना है तो हमें किस तरफ जाना है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ आती जाती है, गवर्नमेंट्स आती जाती है, लेकिन जो बात रहती है लोगों के अंदर वो ये है कि किस पॉलिटिकल पार्टी, किस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने उनको कितनी राहत दी। बदलाव आया है। बदलाव आपको ग्राउंड ज़ीरो पे दिखेगा। परसों जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैली थी जम्मू के अंदर, बदलाव उसमें नज़र आया। मैं पॉलिटिकल पार्टीज़, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूँगा। आप लोगों ने खुद कवर किया, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी जो इनवाइटेड थे,
और जो हमारे ऑपोजिशन है यहाँ पर ख़ास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, कांग्रेस के लोग, कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज़ की सराहना की। कामों की, बिल्कुल। जब आपकी ऑपोजिशन पार्टी, मतलब इट इज़ अ लेवल, एक लेवल आ जाती है जब आपकी ऑपोजिशन पार्टीज भी आपको तारीफ़ें करना शुरू कर देती है, तो बदलाव तो आपको साफ नज़र आना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा, अब तैयारियां अरूज पर हैं, तमाम पार्टी जो है कमर ठान के बैठी हैं कि जम्मू कश्मीर में कब इंतखाबात हों, कब किस तरीके से एक प्रोसेस शुरू हो कि हम अपना जलवा दिखाएं। तो आखिर में जिस तरीके से भाजपा सरकार का हमेशा दावा होता है अब की बार 50 के पार, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस की बात करें या फिर इसी के साथ साथ अभी तैयारियां जो है पार्लियामेंट इलेक्शन की भी हो रही हैं, तो तैयारियां क्या हैं, क्या लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम पसंद करेगी बीजेपी को? देखिए, ये बात मैं आवाम तक ही छोड़ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अभी तक सरकार में जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक सर्वेज और जहाँ तक स्कीम्स और जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट के करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हर चीज़ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने जितनी भी स्कीमें हुई हैं, कोई मतभेद, कोई भेदभाव नहीं किया है। और सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा यहाँ के अवाम के, यहाँ के लोगों को मिला है, और यहाँ की अवाम और यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान इस बात को जानते हैं। जब सरकार ना होते हुए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इतना कर सकती है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो यहाँ के लोगों की कितनी राहत पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब इंतखाबात की डेट शाया की जाए, और फिलहाल जो ये दौड़ होने वाली है, जो ये रेस होने वाली है, इस बार बड़ी अनोखी होने वाली है, क्योंकि कई सारी ऐसी रीजनल पार्टियों में से कई सारे लीडर निकल के जिन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है। फिलहाल एक बहुत बड़ा, मैं बोलूँगा कि फैसला सामने आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इस बार किसकी जीत होगी ये बड़ी देखने वाली बात होगी। जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो अरूज पर है, और आते दिनों बयानबाजी भी जो है बाकायदा तौर पर आ रही है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।